जबकि बीवी अपने पति का, बीवी अपने शौहर का नाम ले तो ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। देखिए अल्लाह के नबी अपनी बीवी आयशा से कहते हैं, आयशा जब तुम नाराज होती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, और जब तुम मुझसे खुश होती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे खुश हो। हजरत आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी कैसे? मैं तो कभी जाहिर नहीं होने देती हूं अपनी नाराजगी, फिर आप कैसे समझ जाते हैं? मैं नाराज भी होती हूं तो हम जाहिर नहीं होने देते कि मैं नाराज हूं, फिर आप कैसे समझ जाते हैं? फरमाया, आयशा शौहर हूं तुम्हारा, चेहरा पढ़ता हूं, जानता हूं तुम्हें। कहा नहीं, बताइए आप मेरी नाराजगी का पता कैसे लगाते हो? फरमाया, आयशा जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो किसी बात पर, इब्राहिम के रब की कसम। क्या कहती हो? नहीं नहीं, इब्राहिम के रब की कसम मैंने ऐसा नहीं किया, इब्राहिम के रब की कसम मैंने खाना खा लिया, इब्राहिम के रब की कसम। जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो इब्राहिम के रब की कसम, और जब तुम मुझसे खुश होती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम, मोहम्मद के रब की कसम मैंने खाना खा लिया, आप भी खाइए। अल्लाह के नबी, मोहम्मद आपके रब की कसम, मोहम्मद के रब की कसम। आयशा जब तुम मेरा नाम लेती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे खुश हो। आयशा की उम्र कितनी है? 9 साल। और अल्लाह के नबी की उम्र कितनी है? 54, 54 साल। लेकिन मियाँ और बीवी के दरमियान इतनी लंबी उम्र का फासला होने के बावजूद आयशा क्या कह रही हैं? मोहम्मद के रब की कसम। और अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? नाम लो। क्या कह रहे हैं? नाम नहीं लेना चाहिए, हैं? मैं पति हूँ। क्या कह रहे हैं? जब तुम मुझसे खुश होती हो तो मैं समझ जाता हूँ कि खुश हो, क्योंकि तुम कहती हो मोहम्मद के रब की कसम। यानी बीवी जब अपने पति का नाम ले तो ये मोहब्बत की अलामत है, मोहब्बत की अलामत है। मैं तो कहता हूँ कि नाम लेना चाहिए, हर औरत को नाम लेना चाहिए। कुछ जाहिल औरतें क्या कहती हैं? बच्चे का नाम है फरीद तो अपने पति को बुलाएंगी, आदमी का नाम है सलीम तो ये सलीम नहीं, ए फरीद के पापा सुनो। और जब तक फरीद नहीं था तब तक क्या कहती थी? शादी तो तेरी सलीम से हुई है ना, फरीद तो 1 साल के बाद आया है ना, 1 साल तक वो क्या था? ए जी, ओ जी, बस। कहां तुमने अपने आप को बना लिया? ए जी सुनो, अजी सुनो। और जब बच्चा पैदा हो गया, ए फरीद के पापा, ए नसीम के पापा। ये अजीब सिस्टम है, नाम लो डंके की चोट पर। तो मेरे भाइयों, हजरत फातिमा ने भी क्या कहा था? आए अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे रात की तारीकी में इशा के बाद मुझे कब्रिस्तान ले जाना दफनाने के लिए, दिन के उजाले में नहीं। फातिमा ने नाम लिया, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो दिन के उजाले में मुझे दफन मत करना, कब्रिस्तान मुझे इशा के बाद ले जाना। फरमाया, फातिमा ऐसा क्यों कह रही हो? अगर तुम्हारा इंतकाल फजर के बाद हो जाए तो क्या मैं इशा के बाद ले जाऊं? तुम्हारे नबी ने, तुम्हारे अब्बू ने तो कहा मैयत को जल्दी कब्रिस्तान ले जाओ। कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे रात में कब्र में ले जाना, रात में दफनाना। कहा क्यों? कहा अली मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। यह था पर्दा। यहां तो एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे। सीखो पर्दा, यह पर्दा था। मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। ये दिया है मोहम्मद की बेटी फातिमा ने इस्लाम का पर्दा, ये बताया है मोहम्मद की बेटी फातिमा ने कि पर्दा ये होता है, और इसी की दावत दी और इसी की तबलीग की है। मेरे प्यारे साथियों, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे हबीब, हमारे नबी, हमने आपके लिए उसी दीन को मशरू करार दिया है, हमने आपके लिए उसी दीन को नाफिज किया है, हमने आपके लिए उसी दीन को उतारा है। मा वस्सैना बिही नूहन, जिस दीन की वसीयत हमने उससे पहले नूह को की थी, जो दीन हमने आपसे पहले नूह को देकर भेजा था। वल्लज़ी औहैना इलैक, नूह को हमने क्या क्या वसीयतें की, क्या क्या भेजा, उसकी वही हमने आपको कर दी, हमने आपको बता दिया था। और नूह के बाद
और आपसे पहले इसी दीन की वसीयत हमने इब्राहीम को की थी। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नकीमुद्दीन। नूह के बाद भी जो नबी आए, इब्राहीम आए, मूसा आए, ईसा आए, हमने उनको भी यही दीन देकर भेजा था। और ईसा के बाद जब हमने आपको भेजा तो शरअ लकुम मिनद्दीन, तो हमने आपको भी वही दीन देकर भेजा जो आपसे पहले नूह को दिया था, इब्राहीम को दिया था, मूसा को दिया था, ईसा को दिया था। कहां कह रहा अल्लाह ताला कि हमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कोई नया दीन देकर भेजा है? क्यों जलते हो हमसे? क्यों घृणा कर रहे हो हमसे? क्यों नफरतें कर रहे हो हमसे? क्यों हमको देशद्रोही और दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो हमको? हम उसी दीन को मानते हैं, उसी दीन के हम फॉलोअर्स हैं, जो दीन आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी हैं जो इस दीन को लेकर आए। और इसीलिए सबका कलमा भी एक है। और इस कलमे की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने निमंत्रण दिया है, दावत दी है। सोचो, इत्तिहाद पैदा किया है। ईसाइयों, मत जलो तुम हमसे। यहूदियों, दुश्मनी मत करो तुम हमसे। हमारा और तुम्हारा मंत्र एक है, हमारा और तुम्हारा कलमा एक है। कुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह। कुरान की आयत है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए, आप दुनिया वालों को बता दीजिए, आप यहूदियों से, ईसाइयों से कह दीजिए, जिनको हमने किताब देकर भेजा था, आसमानी किताब जिनको हमने दी थी, उन अहले किताब को आप बाखबर कर दीजिए, उनको बता दीजिए। कुल, आए नबी कह दो, या अहलल किताब, आए अहले किताब, आए किताब वालो, आए ज़बूर वालो, आए इंजील वालो, आए तौरात वालो, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। कितना क्लियर कहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। मैं नहीं कहता हूं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमे की तरफ आओ, उस कलमे की तरफ आओ जो तुम्हारा भी है और हमारा भी है, जिस कलमे की दावत तुम्हारे नबी ने भी दी है और हमारे नबी ने भी दी है। ईसा का भी वही कलमा था, नूह का भी वही कलमा था, मूसा का भी वही कलमा था, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी वही कलमा था। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। अगर हम ये कहें कि सारे कलमों को छोड़ दो, सारे कलमों को झुटला दो और मोहम्मद का कलमा पढ़ लो, तब तो आप ये कहोगे कि मौलाना साहब आप गलत बात कह रहे हैं, सबको इख्तियार है। हमारी किताब कुरान ये कह रही है, डंके की चोट पर कुरान ऐलान कर रहा है, हम तुम्हें कोई नया कलमे की तरफ नहीं बुला रहे हैं। वो कलमा तो तुम्हारा भी है, वो कलमा तो हमारा भी है। और यकीन मानिए, नूह अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो उनका कलमा यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो उनका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। और मोहम्मद रसूलुल्लाह जब इस दुनिया में आए तो आपका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
आप देख रहे हैं इस कलमे का पहला जुज, फर्स्ट सेंटेंस, पहला जुमला सबका एक ही था। दूसरे जुमले में चेंजिंग होती रही, जो रसूल इस दुनिया में आया उसका नाम लिया जाता रहा। लेकिन इससे पता चलता है कि रसूल मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन उन रसूलों की तालीमात, उन रसूलों की शिक्षा, उन रसूलों का दीन एक ही था। और वो क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। हिंदी में इसका तर्जमा यूं करेंगे, ईश्वर के अतिरिक्त कोई पूजा योग्य नहीं है। अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये कलमा सबका था। ज़बानें बदलती गईं, लैंग्वेज में चेंजिंग आती गई, लेकिन किसी न किसी शक्ल में ये जुमले आज भी मौजूद हैं। बाइबल में अब यूं लिखा हुआ है, देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड, बट गॉड इज ओनली वन। ओल्ड टेस्टामेंट में, तौरात में यही जुमला यूं लिखा हुआ है, गॉड इज ओनली वन, ही इज अलोन विदाउट सेकंड। इंजील, बाइबल, न्यू टेस्टामेंट, देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं है, बट गॉड इज ओनली वन, एक है। ये बाइबल कह रही है। ओल्ड टेस्टामेंट, तौरात कह रही है, गॉड इज ओनली वन, ही इज अलोन, अल्लाह एक है, वो अकेला है, विदाउट सेकंड, दूसरे को शरीक नहीं किया जा सकता है, दूसरे को शामिल नहीं किया जा सकता है। ये तो इंग्लिश में है जो आज लिखी गई हैं बाइबल्स, तौरात, ज़बूर वगैरह, इंजील। और जिन किताबों का ट्रांसलेट उनकी मातृभाषा संस्कृत में कर दिया गया, उसमें तो बड़ा अजीब है, असली शक्ल बाकी है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नेह नास्ते किंचन। इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है। इस कायनात का रचयिता और रचनाकार एक ही है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, खालिके कायनात एक है, दूसरा नहीं। अहम ब्रह्मास्ति, अहम विष्णु अस्ति, अहम शिव अस्ति, अहम सूर्य अस्ति, अहम चंद्रास्ति। पढ़िए ऋग्वेद। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही सूर्य हूं और मैं ही चंद्रमा हूं। वैसे तो हिंदू धर्म के अंदर 33 करोड़ देवी देवता हैं। आजकल एक आदमी अपने 4-5 बच्चों को तो संभाल नहीं पा रहा है। 33 करोड़ जिसको कह दिया जाए देवी देवता, और सब पर आस्था रखना है, सब पर विश्वास रखना है, उनको कैसे संभालेगा। और मनुस्मृति बड़ी अजीबो गरीब किताब, वो कहती है कि 33 करोड़ देवी देवताओं पर विश्वास रखना ज़रूरी है,
और अपने जीवन में सभी को प्रसन्न करना, सभी को खुश करना जरूरी है, आवश्यक है। और ये भी कहा गया एक दिन में एक ही देवी या एक देवता प्रसन्न हो सकता है, बस एक दिन में आप सिर्फ एक को ही खुश कर सकते हैं, दो को नहीं। और ये भी कहा गया कि अगर और सबको करना है 33 करोड़ को। और ये भी कह दिया गया है कि अगर एक भी नाखुश रह गया, एक भी अगर आपसे नाराज रह गया तो आपकी जिंदगी भर की तपस्या भंग। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं और सोच सकते हैं। हिंदू भाइयों में 33 करोड़ हैं और मुसलमानों में अगर गिनती गिनोगे तो ये 34 करोड़ पहुंच जाएंगे। हम छोटे बाप की औलाद थोड़ी, हम तो बड़े बाप के बेटे हैं। 33 करोड़ देवी देवता और हर एक को खुश करना है और एक को एक दिन में एक ही को खुश करना है और 33 करोड़ को खुश करना ज़रूरी है। तो जो थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स जानता होगा उसको मालूम हो, समझ गया होगा कि 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए कितने दिन चाहिए। सिंपल 33 करोड़, क्योंकि एक दिन में एक ही देवी या एक देवता खुश होगा, बस दो नहीं हो सकते। और हर एक दिन में एक को खुश करना है तो 33 करोड़ को खुश करना ज़रूरी है। तो कितने चाहिए दिन? 33 करोड़। सिंपल जवाब है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे दामन में कितने अंडे हैं, अगर आप बता दो तो पांचों तुम्हारे, तो कितने हुए? इतना सा सवाल नहीं मालूम है। जब आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर क्या समझेंगे मेरी पूरी तकरीर। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे दामन में कितने अंडे हैं, अगर आप बता दो तो पांचों तुम्हारे, तो कितने अंडे हुए मेरे? 5 हुए ना। ये भी अगर कोई ना समझ पाए तो वो कुरान हदीस क्या समझेगा? फिर जाओ अपने घर में सोए, अपनी बीवी के पास क्यों बच्चों को छोड़ के आया यहाँ। अब आपसे कहा जाए कि एक देवी या एक देवता एक दिन में खुश होगा, दो नहीं हो सकते एक दिन में, और 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करना जरूरी है। तो आप ही बताइए कि 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए कितना दिन चाहिए? सीधा सा हिसाब है 33 करोड़। अब 33 करोड़ दिन तक जिंदा कौन रहता है? कोई रहता है? चाहे कितना बड़ा कोई चौकीदार बन जाए और समाज का सेवक बन जाए, लेकिन 33 करोड़ दिन तक तो वो भी जिंदा नहीं रह पाएगा। 33 करोड़। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 950 साल थी। अगर 950 साल को भी अगर आप गुणा करें उसको, तो आप जोड़ेंगे तो 33 करोड़ तो वो भी नहीं पहुंच पाएंगे। यानी 950 साल की ज़िंदगी भी अगर किसी की कर दी जाए 1000 साल की, तो वो भी 33 करोड़ दिन नहीं बनेंगे।